पत्नी का और इनकी बेटी का पुष्टि हुई है और साथ में जो अबोध बालक था, बच्चा था, छोटा बच्चा, उसका भी स्मूदरिंग कर हत्या करने का फैक्ट सामने आया है। मुजफ्फरपुर में 2 मासूम और एक महिला की हुई हत्या मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने घटना के महज 1 हफ्ते के अंदर ही सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए आरोपी पति और उसके प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों 2 मासूम बच्चा और एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में घर में ही बिस्तर पर डेड बॉडी मिलता है। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मिल जाती है। मामले की सूचना जैसे ही कांटी थाने की पुलिस को मिलती है, कांटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ वेस्ट 1 सुचित्रा कुमारी और ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर भी मौके पर पहुंचते हैं, मामले की जांच करते हैं। साथ ही एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया जाता है और फिर साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है। घटने के दिन जो मृतक महिला थी, उनके पति संतोष शाह के द्वारा यह मीडिया को बयान दिया गया था कि उनके पटीदार से ही उनका पुराना जमीनी विवाद चलता है और उनके पटीदार के द्वारा ही उन्हें पूरे परिवार के मारने की धमकी दी गई थी और आज उनके पटीदार के द्वारा ही उनकी पत्नी और दोनों बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मामला काफी संदेहास्पद था, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ बेस सुचित्रा कुमारी कर रही थी और कांटी थाना अध्यक्ष को भी इस पूरे विशेष टीम में शामिल किया गया था। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर जब गठित विशेष टीम इस पूरे मामले के उद्भेदन में जुटी तो पता चला कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड और मृतक महिला के पति संतोष शाह ही है। बताया जा रहा है कि संतोष शाह जो मृतक महिला का पति है, वह ड्रग्स का सेवन करता था और वर्ष 2014 से ही उसका अपने ही पड़ोस के एक महिला जिसका नाम करीना है, उससे उसका प्रेम प्रसंग चलता था। करीना भी विवाहित है और उसके भी बच्चे हैं। उससे इसका 2014 से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग के कारण दोनों ने साजिश के तहत संतोष शाह ने अपनी पत्नी और बेटी की रस्सी से गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था, जबकि 3 महीने के मासूम रुद्रा का मुंह दबाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने घटना के महज 1 हफ्ते के अंदर ही सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है और इस हत्याकांड में शामिल जो आरोपी पति है उसको और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर का क्या कुछ कहना है, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। सर, क्या मामला है मोतीपुर के? दिनांक 28/4/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी थाना क्षेत्र में एक संवेदनशील घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें एक ही घर की एक महिला और उसके करीब 2 बच्चे, 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़की और एक 3 माह का बेटा था। तो तीनों की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में हुई थी और उस समय जब जानकारी मिली थी तो इमीडिएटली एसएचओ कांटी वहां पहुंचे थे और साथ में एसडीपीओ वेस्ट 1 और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया था और उसमें जो है पूछताछ की गई थी। जो पीड़ित पक्ष थे, मृतिका के पति संतोष शाह के द्वारा उस दिन फर्द बयान ये दिया गया था कि उनके पटीदार जो बगल में पड़ोसी ही हैं, उनके साथ उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है और उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों के द्वारा और उनके संबंधियों के द्वारा मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और उनकी पत्नी और उनके 2 साल की करीब एक बेटी और करीब 3-4 महीने का जो एक अबोध बालक था, उसकी हत्या कर दी गई है। और इस संबंध में उनके फर्द बयान के आधार पर कांटी थाना कांड संख्या 251/26 दर्ज किया गया था और कांड दर्ज करने के बाद एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था और उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा भी घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया था। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए इस घटना में संलिप्त अपराधकर्मियों अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी और उद्भेदन हेतु सीनियर एसपी साहब मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित किया गया था, जिसका मैं भी अनुश्रवण कर रहा था। एसडीपीओ वेस्ट 1 इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से लगे हुए थे, साथ ही एसएचओ कांटी और उनके अन्य ऑफिसर्स और जवान भी वहाँ पर साक्ष्य संकलन करने के लिए लगाया गया था।
जिस दिन घटना घटी थी और ये फर्जजान लिया गया था, उस दिन भी इस टीम के द्वारा पाया गया था कि कुछ वहाँ पर जो वादी का बयान है वो सस्पिशियस है। वो जो भी बातें बोल रहे हैं और उसमें उनकी जांच होनी चाहिए। और जब इसका मानवीय और तकनीकी पहलू पे ठोस साक्ष्य संकलन किया गया तो ये पाया गया कि उनके द्वारा जो इस घटना में अपने पटीदार पे आरोप लगाया गया है, उनकी संलिप्तता के बिंदु पे जो भी बातें उनके द्वारा कही गई है कि धमकी दिया गया था या इस तरह की कुछ और बातें हुई थी, इस तरह का तथ्य प्रकाश में नहीं आया। और साथ ही साथ उनके दिए गए बयान के आधार पर जब जांच की गई तो पाया गया कि इसमें वादी की ही भूमिका संदिग्ध है। मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये वादी संतोष शाह खुद ड्रग्स का सेवन करते हैं और इनका एक महिला के साथ पूर्व से संबंध रहा है। और इसके बाद जब आगे छानबीन हुई इसमें तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जब इनकी प्रेमिका को लाया गया और साथ ही इनकी प्रेमिका उसी इलाके में रहती थी और वो भी शादीशुदा थी, और इनके प्रेमिका और इनके द्वारा ही जो आपस में ये साजिश के तहत ये एक प्लान बनाया गया था कि ये संतोष शाह अपनी पत्नी और बच्चे को मारेंगे और उसके बाद फिर उस प्रेमिका के साथ नया जीवन शुरू करेंगे। और इसी कारण घटना के दिन वादी संतोष शाह दवा लाकर अपनी पत्नी को खिलाते हैं और जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और फिर देर रात आकर अपने पत्नी का रस्सी के साथ गला दबा करके स्ट्रैंगुलेशन किया गया है और जिससे उसकी हत्या हो गई। और साथ ही उसके 2 वर्ष की बच्ची थी, उसका भी स्ट्रैंगुलेशन किया गया, उसकी भी हत्या हो गई। और एक अबोध बालक जो इनका बेटा था छोटा, इनका लगभग 3 माह का, उसे भी मुँह दबा करके इनके द्वारा मार दिया गया। तो एक पिता के द्वारा अपने 2 बच्चे को मारा गया, साथ में अपनी पत्नी को भी मारा गया। और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें भी स्ट्रैंगुलेशन इनकी पत्नी का और इनकी बेटी का पुष्टि हुई है। और साथ में जो अबोध बालक था, बच्चा था, छोटा बच्चा, उसका भी स्मूदरिंग कर हत्या करने का फैक्ट सामने आया है। साथ ही इनके कॉन्फेशन पे इन्होंने जो स्वीकारोक्ति अपना किया है अपराध का, वादी संतोष शाह, तो इनके द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई है उसके आधार पर जो रस्सी जिसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है उसे बरामद किया गया है। साथ ही जो दवा का पुड़िया था जिस पुड़िया से निकाल के दवा खिलाया गया, उस पुड़िया को इनके घर के आसपास से बरामद किया गया है। इनके और इनकी प्रेमिका के बीच में घटना के दिन और रात काफ़ी डिटेल्ड बातचीत लंबे समय तक कई बार पाई गई है। ये सारा साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। इनके मोबाइल में चैट्स ऐसे पाए गए हैं जो प्रेम प्रसंग की पुष्टि करते हैं और घटना में साजिश की पुष्टि करते हैं। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड में वादी संतोष शाह को ही अपनी प्रेमिका के साथ इनके विरुद्ध ठोस साक्ष्य आया है और इन साक्ष्यों के आधार पर इस कांड में वादी संतोष शाह और उनकी प्रेमिका करीना कुमारी, उसी थाना क्षेत्र कांटी की ही रहने वाली हैं, दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध और भी एफएसएल रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट्स जो आएंगे उसको संग्रहित करते हुए चार्जशीट किया जाएगा और इनको स्पीडी ट्रायल करा करके इनके कन्विक्शन कराने का प्रयास किया जाएगा। करीना कुमारी जो प्रेमिका है उसे भी अपने परिवार को मारने के लिए उकसाया गया था, ऐसी बातें भी सामने आई। अभी जो इनसे जो मृतिका के जो पति हैं संतोष शाह वादी, उनसे जो पूछताछ की गई है उन्होंने यही बताया है कि दोनों में इस तरह से बात हुई थी कि संतोष शाह भी अपनी पत्नी और बच्चे को ख़त्म कर देंगे और साथ साथ वो जिनकी प्रेमिका है वो भी अपने पति और अपने परिवार के बच्चे को इस तरह से यही अंजाम देंगे और फिर दोनों मिलकर के एक नया ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो इन्होंने तो प्रेमिका के कहने में आकर के और उनके उकसावे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया, लेकिन इनकी प्रेमिका के द्वारा ऐसा घटना कारित नहीं किया गया और प्रेमिका के उकसावे में आकर के ही इस घटने को इस कांड के बाद ही संतोष शाह के द्वारा अंजाम दिया गया प्रतीत होता है। और इसलिए प्रेमिका और संतोष शाह दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि यह घटना दरअसल पूरा प्रेम प्रसंग में हुआ है, जहां महिला के पति संतोष शाह का अपने ही पड़ोस की करीना के साथ वर्ष 2014 से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इन दोनों ने यह फैसला किया था कि जहां संतोष शाह अपनी पत्नी और बच्चे को मारेंगे, वहीं उनकी जो प्रेमिका थी करीना, वह अपने पति और बच्चे को मारेगी और फिर दोनों एक दूसरे के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे। जिसके बाद संतोष शाह अपनी प्रेमिका के कहने पर
अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या तो कर दी, लेकिन करीना इस घटना को अंजाम नहीं दे पाई और वह अपने पति और अपने बच्चों की हत्या नहीं कर पाई और इसी बीच पूरे मामले का उद्भेदन हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के दिन जो मृतक महिला थी, उसके पति संतोष शाह के द्वारा अपने पत्नी को पहले नशे का दवा खिलाया गया ताकि घटना को अंजाम देने के समय महिला के द्वारा किसी प्रकार की हंगामा नहीं किया जा सके। जब नशा की दवा खिलाने के बाद महिला बेहोश हो गई, फिर उसके कमरे में उसका पति इंटर किया और पहले पत्नी की हत्या की, फिर बेटी की हत्या की और फिर 3 माह के मासूम रुद्रा का मुंह दबाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो गया है और अब आरोपी संतोष शाह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।